हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SM पाठशाला में। आज एक और ही शानदार टॉपिक के साथ हम आए हैं जिनका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। और वो लगभग सारे कॉम्पिटिशन्स में उनसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम लोग एक और भी शानदार टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, देयर आर नंबर ऑफ रिमाइंडर theorem upon which the question are asked। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सच दैट कि आप और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर रिमाइंडर थ्योरम की बात की जाए, अगर मैं कहूँ कि you have to divide the 1000 by 9, you have to divide the 1000 by 9 और इनको डिवीजन करने के बाद आपके पास कितना रिमाइंडर बचता है, तो you will say, you will do like this। अगर मतलब you will do like this कि 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। इट मीन्स आफ्टर दिस, इसका मतलब अगर इससे डिवाइड करें तो 9 9 9 अगर रहता, 999 होता, तो ये इजीली डिविजिबल हो जाता। इट मीन्स 1 इज रिमाइंडर, 1 इज रिमाइंडर। मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, मतलब आप सिंपली इसको डिवाइड करोगे लाइक दिस, कन्वेंशनल मेथड, इस तरीके से 9 1 जा 9, 1 इज कैरी, 9 1 जा 9, अगेन 1, 9 1 जा 9, and the remainder here is what? This is a remainder and this remainder is 1। गेटिंग मी? अब देखिए, हम लोग इस कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो इट विल टेक टाइम, कि हो सकता है लार्जर डिजिट हो, लार्जर नंबर गिवन हो, एंड यू हैव टू डू द थिंग्स। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, अगर आसान तरीके से बनाने के लिए 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं इसको, डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9। अगर मैं एक इंडिविजुअल को डिवाइड करके देखूं, 10 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1। इससे अगर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। फिर रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय 9, दैट विल बी 1 बाई 9। इट मीन्स रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 1। रिमाइंडर कितना होगा, 1। मतलब हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि जो नंबर है उनको कुछ स्मॉलर नंबर्स में ब्रेक करें, और ब्रेक करने के बाद डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर देखे, आपके पास 10 को 9 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर, 10 को फिर से 9 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर, मतलब 1 इज द रिमाइंडर फॉर दिस। आर यू गेटिंग मी? सिमिलरली इफ यू से कि अगर मैं 23 इंटू 27 को अगर मैं बोलूँ कि 12 से डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड 23 इंटू 27 को 12 से डिवाइड करना है। व्हाट यू विल डू, चाहे तो आप इनको मल्टीप्लाई करो और इन मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो भी डिजिट आएगा उनको 12 से डिवाइड करके देखो, और जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। दैट इज द कन्वेंशनल वे। सेकेंड वे ऑफ थिंकिंग ये, मैं इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूँ, 23 को 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 दूनी 24, तो 24 जो होगा वो, इसका मतलब आपके पास 11 यहाँ से रिमाइंडर बचेगा। अगर 23 को 12 से डिवाइड करें तो 11 इज द रिमाइंडर। सिमिलरली हियर 27 को अगर 12 से डिवाइड करें तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 3, 12 दूनी 24 और 3 रिमाइंडर अपॉन 12। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे जो डिवीजन किया था, यहाँ पे 9 से ये कम था तो हमने छोड़ दिया था, फर्दर डिवीजन इसको नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो 11 इंटू 3 इज 33, 11 इंटू 3 इज 33। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर मैंने इसको मतलब इस तरीके से डिवाइड किया तो आपके पास 33 अपॉन 12, 33 अपॉन 12 करेंगे। अब जब तक ये ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं हो जाए तब तक हम लोग सक्सेसिव डिवीजन करते जाएंगे।
तब तक हम लोग सक्सेसिव डिवीजन करते जाएंगे, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ जाए दैट विल बी आवर रिमाइंडर, दैट विल बी आवर रिमाइंडर। अब देखिए इसको 24, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 36 होता, तो 24 के बाद 6 थी 9, 9/12, 9/12। सो अब देखिए न्यूमरेटर आपके पास डिनोमिनेटर से छोटा आ गया, इट मीन्स 9 इज आवर रिमाइंडर, 9 इज आवर रिमाइंडर, 9 इज रिमाइंडर। गेटिंग मी? 9 इज रिमाइंडर फॉर दिस। मतलब हम लोग इजीली इस तरीके से आप लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको कि अगर इसी क्वेश्चन को 17 गुने 23 डिवाइडेड बाई 12 किया। देखिए 17 गुने 23 डिवाइडेड बाई 12, इसका मतलब अगर 17 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 12 किया। अब देखिए क्या करें, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 12 + 5 इंटू, इसको लिख सकता हूं क्या 12 + 11 डिवाइडेड बाई 12, इसको लिख सकता हूं इस तरीके से। देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहे थे हम लोग, जो इसके पहले हम लोग कर रहे थे वहां पे क्यों ऐसा कर रहे थे, यू कैन कम टू नो। अब देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक करूंगा तो आपके पास ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद 12 × 12 प्लस 12 × 11 प्लस 5 × 12 प्लस 5 × 11 डिवाइडेड बाई 12। आर यू गेटिंग मी? सो ये हमारे पास आएगा आफ्टर ब्रेकिंग द ब्रैकेट। अब देखिए क्या मैं इंडिविजुअली इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर लिखूंगा तो देखिए आप 12 गुने 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12 गुने 11 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5 × 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5 × 11 डिवाइडेड बाई 12। आर यू गेटिंग मी? So this we can do 12 cancel out, it means the remainder here what we are getting 0। 12 गुने 12 remainder here is again 0, it means 12 into 12 cancel होगा, remainder again is 0, मतलब डिविजिबल होगा, रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर वो 12 होता तो अगेन द रिमाइंडर विल बी द 0। इट मीन्स दिस इज द टर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। यही टर्म है जो रिस्पॉन्सिबल है रिमाइंडर के लिए। 5 × 11 डिवाइडेड बाई 12, यही है ना रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए मैं वही कर रहा था ना कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपके पास 5 रिमाइंडर होगा, अगर इसको डिवाइड करूं 17 को तो 5 रिमाइंडर होगा, और इसको डिवाइड करूं तो 11 रिमाइंडर बाई 12। दिस इज द सेम थिंग्स वी आर डूइंग हियर। बात समझे? तो हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट ब्रेक करके नहीं देखकर हम लोग इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर मैं सिंपल इंडिविजुअली डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा ये तब तक डिवाइड करना है जब तक आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं आ जाए। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 11 × 25 55 डिवाइडेड बाई 12, न्यूमरेटर हियर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो अगर मैं 12 चौके 48 7/12 लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब 7 इज नेट रिमाइंडर, 7 इज नेट रिमाइंडर। गेटिंग मी? 7 इज नेट रिमाइंडर। तो इस तरीके से बड़े वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको ब्रेक करके मतलब इंडिविजुअली डिवाइड करके देख सकते हो। एक क्वेश्चन और भी लिख रहा हूं कि अगर मैं 1421 गुने 1423 गुने 1425 अगर मैं लिखूं डिवाइडेड बाई 12 अगर मैं करूं तो इनके पास जो रिमाइंडर बचेगा, देखिए अगर कन्वेंशनल मेथड से जाते तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म बचता, सॉरी
उसको आप 12 से डिवाइड करते तब आपके पास रिमाइंडर आता है। दैट इज द कन्वेंशनल मेथड। हियर मैं इसको डिवाइड करके देख सकता हूं कि यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल रिमाइंडर बचेगा, अगर मैं रिमाइंडर बचाऊं इसका, तो आपके पास इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर 5, यू विल गेट द रिमाइंडर 7 हियर, यू विल गेट द रिमाइंडर 9 हियर अपॉन 12। अगर आप देखिए तो आपके पास अगेन आपके पास न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 35, इसको रिमाइंडर अगर लिखें तो 35 इंटू 9 अपॉन 12 लिख सकते हैं। अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 या 36, मतलब अगर 24 तक कटेगा, मतलब 11 इंटू 9, अगेन 11 इंटू 9 अपॉन 12, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 9 अपॉन 12। सिमिलरली अगर 99 को 12 से 12 25 60, 12 छक 72 62 84 12 96, अगर 3 मतलब रिमाइंडर बचेगा, 3 बच जाएगा रिमाइंडर। आर यू गेटिंग मी? 3 इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब हम लोग इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। मतलब अगर एक इंडिविजुअल को डिवाइड करके देखिए, इंडिविजुअल को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो तब तक सक्सेसिव डिवीजन करना है जब तक कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना आ जाए। आर यू गेटिंग मी? नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर सवाल को और भी आसान कर देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, इसके पहले हम लोग कुछ नंबर्स लाइन को समझ ले क्या है। अगर मैं एक नंबर लाइन को यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है 7n+1 का जो फॉर्मेट है उसको रिप्रेजेंट करना है। आर यू गेटिंग मी? मैं बोलूं कि 7n+1 का जो नंबर है उसको इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसका मतलब n की वैल्यू अगर 0 रखे तो नंबर विल बी 1, द फर्स्ट नंबर दैट यू विल बी गेटिंग 1। द सेकेंड नंबर व्हेन यू पुट 1, then that will be 8. The second number is 8. Second number is when you put 2 you will get 15। मतलब अगर 7 का इंक्रीमेंट होने के बाद, यहाँ से देखिए 7 का इंक्रीमेंट होने के बाद ये नंबर आपके पास आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ क्या कि ये जो नंबर है 7n+1 का फॉर्मेट है, 7n+1 का फॉर्मेट है। क्या मैं साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि 7n-6 का एक आपको इस पे रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर लाइन पे 7n-6 का आपके पास रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें, तो अगर 7n-6 का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप क्या बोल सकते हैं क्या कि अगर मैं 1 रखूं यहाँ पे तो 7 × 1 - 6 दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स मैं इसी नंबर को 7n-6 भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली इफ वी पुट n इज इक्वल टू 2, 14 - 6 8, इसका मतलब इसको 7n-6 का फॉर्मेट भी लिख सकता हूँ। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं किसी को 7n+1 का फॉर्मेट बोल रहा हूँ तो सेम नंबर को 7n-6 का भी फॉर्मेट बोल रहा हूँ। ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए ये क्या शो करता है, +1, इट मीन्स मैं ये 7n+1 का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स जो 7 से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग 1 एज द रिमाइंडर, यही बोल सकते हैं ना। 7n+1 का मतलब क्या हुआ, यू आर डिवाइडिंग विद द नंबर 7 एंड गेटिंग द रिमाइंडर 1, दैट्स व्हाई इट्स 7n+1। मतलब 1 को 7 से डिवाइड करिए रिमाइंडर इज 1, 8 को 7 से डिवाइड करिए रिमाइंडर इज 1, 15 को 7 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर इज 1। इट मीन्स 7n+1 का फॉर्मेट ये शो कर रहा है। सिमिलरली अगर 7n-6 अगर आपके पास है, ये क्या शो कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो अगली मल्टीपल्स होंगी, जो 7 का मल्टीपल है,
7 का जो मल्टीपल आएगा, मतलब 7 के डिवाइड करने के बाद -6 इज द रिमाइंडर शोइंग कि अगला जो नंबर होगा उससे 6 कम है। अरे गेटिंग मी, मैं बोल रहा हूं 7n+1 मतलब जो मल्टीपल है उससे 1 ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं कि जो मल्टीपल है उससे 6 कम है, मतलब अगली मल्टीपल जो आएगी वो 6 ऐड करने के बाद ही आएगी ना। इट मीन्स 7n-6 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब साफ है कि अगर 1 और -6 रिमाइंडर्स मीन द सेम, 1 we are telling 1 as a remainder और -6 as the remainder, both is the same thing. Are you getting me? तो +1 को रिमाइंडर को -6 रिमाइंडर भी बोल सकते हैं जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो। आर यू गेटिंग मी? एवरीथिंग क्लियर? और हाँ, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, डू लाइक एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7n+, अब ये जो हमारा फॉर्मेट था, अब देखिए मैं अगर क्वेश्चन को बोलूँ कि 22 इंटू 24 को 25 से डिवाइड कीजिए, 22 इंटू 24 को 25 से डिवाइड कीजिए, और ये डिवाइड करने के बाद व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा ये आप बताइए, रिमाइंडर क्या होगा ये आप बताइए। 23 को 24 से डिवाइड कीजिए, 23 इंटू 24 को 25 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर बोलता क्या है कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, चाहे तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 25 से डिवाइड करने के बाद यू विल गेट द रिमाइंडर, और आइदर इंडिविजुअली डिवाइड इट इज लेसर देन, चाहे तो मैं पॉजिटिव का अगर टर्म्स लिखूँ तो 22 गुने 24 लिखेंगे, वही रिमाइंडर भी बचेगा ना, मतलब यू विल डू द सेम थिंग। लेकिन यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर को इंट्रोड्यूस करूँ, इसका मतलब कर सकता हूँ क्या, 25 के मल्टीपल से ये कितने की कमी है, कितने की कमी है, -3 की। अगली 25 की मल्टीपल से ये कितने की कमी है, -1 की। एंड यू आर गेटिंग द +3, you are getting the -3 into 1 divided by 25, it is lesser than the denominator now, ये डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब है 3 is the required remainder, 3 is the remainder for this, remainder for this, मतलब बात समझ में आया। नेगेटिव रिमाइंडर को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको आसानी से, अगर मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर को सिर्फ देखा होता तो 22 ही इसका भी रिमाइंडर बचता और इसको 24 होता, मतलब अल्टीमेटली मुझे मल्टीप्लाई करना ही होता, अल्टीमेटली मुझे मल्टीप्लाई करना ही होता। लेकिन नेगेटिव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद आप देखिए ये है, ये तो ये हो गया कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है देन इट्स ओके। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि नोट करके लिख लीजिए कि आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा that is always non-negative, that is always non-negative, मतलब या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, सो रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया, मतलब कॉन्सेप्ट को। लेकिन ध्यान में रखिए कभी भी रिमाइंडर्स विल ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव। लेकिन हाँ, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर यहां नेगेटिव आ गया होता देन व्हाट विल डू, सी हियर, देन व्हाट वी विल डू, सी हियर, अगर मैं बोलूं कि इसी क्वेश्चन को 25 को 24 गुने 26 कर देते, गेटिंग मी, 24 गुने 26 डिवाइडेड बाई 25 करते, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सी हियर 24 को 25 के मल्टीपल से -1 की कमी है, -1 की कमी है, इसमें आपके पास +1 एक्स्ट्रा है, दैट इज -1 इज द नेट रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू दिस, -1 इज द नेट रिमाइंडर। लेकिन मैंने आपको बोला कि रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। अब इसको नॉन, हियर वी आर गेटिंग द नेगेटिव, सो हम लोग करेंगे क्या, जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी डिवाइजर है, उसमें से जो नेगेटिव टर्म आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। 25 माइनस दिस, दैट इज
24 is the remainder. 24 is the remainder for this. Are you getting me? 24 is the remainder for this question. ठीक है, बात समझ में लग गई कि अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो इन दोनों को सिर्फ माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द योर रिमाइंडर। ये यही तो कर रहा है कि 25 के मल्टीपल से एक कम है, 25 के मल्टीपल से एक कम है तो 24 आएगा। 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24, नथिंग, इट्स ओके। नाउ सी हियर, ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर जो मैंने इंट्रोड्यूस किया। अब डीलिंग विद द लार्जर पावर, अगर हमारे पास क्वेश्चन में लार्जर पावर आ जाए, जैसे मैं कहूं एक कॉन्सेप्ट है डीलिंग विथ लार्जर पावर, डीलिंग विथ लार्जर पावर। सी अगर एक x प्लस 1 का फॉर्मेट हो डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर n, ऐसा हो, ठीक है। अगर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई n a है और रेज टू द पावर n है, n कुछ भी हो सकता है, जितना भी बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा हो तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा दैट विल बी प्लस 1। बात समझ में लगी कि अगर मैं जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं 8 लिख रहा हूं, यहां पे 8 लिख रहा हूं और ये 32 प्लस 1 का पावर अगर 1 2 4 2 4 जो भी हो, 2 4 2 4 जो भी हो। अब ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, जैसे मान लीजिए ये 33 होता, 33 का पावर 24 डिवाइडेड बाई 8, तब हम लोग रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं? व्हाट विल बी द रिमाइंडर फॉर दिस? सी, मैं इसको 8 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 2424, रेज टू द पावर 2424। इसका मतलब साफ है कि ये क्या इस फॉर्मेट को शो कर रहा है क्या? 8 जो है एक ही जगह आ गया एंड दिस x इज दिस 4 प्लस 1 रेज टू द पावर, जो भी हो, जितना भी बड़ा पावर हो, इट डजंट मैटर, बट द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। रिमाइंडर will always be 1. Are you getting me? And the second thing, अगर मेरे पास x माइनस 1 अपॉन a आ जाए, लेकिन अगर फॉर्मेट हो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, ये n कितना भी बड़ा हो, सेम थिंग, x प्लस 1 का फॉर्मेट था और ये x माइनस 1 का फॉर्मेट है। इसमें दो रिमाइंडर आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि एक रिमाइंडर चाहे तो प्लस 1 आए, दूसरा रिमाइंडर आए माइनस 1। ये पॉसिबिलिटी ये क्या शो करता है कि जब n, ये व्हेन n इज इवन नंबर, जब n कोई इवन नंबर हो तो प्लस आएगा। मतलब ये n का टर्म अगर इवन नंबर आ जाए तो दैट विल बी अ प्लस 1। इफ n इज an odd number then minus 1, n is odd number then it is minus 1। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं लिखूं 31, मैं क्वेश्चन लिखता हूं 31 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 127, मतलब 31 का पावर 1 2 7 है, 127 है, उसको अगर मैंने 8 से डिवाइड किया, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अब देखिए, सबसे पहले इस फॉर्मेट को देखिए। अगर मैं यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम मैं अगले वीडियोस में डालूंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इन सब को और भी सवाल को और भी इजी बनाया जा सकता है, अलग अलग सवाल को और भी इजी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इसको देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे अगर आए तो क्या करेंगे? इसका मतलब है अगर मैं इस फॉर्मेट को ऐसा लिखूं तो 8 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 127 अपॉन 8, सेम थिंग है, x माइनस 1 अपॉन इसका फॉर्मेट। अब देखिए ये पावर क्या है, ऑड है या इवन है? दिस इज ऑड,
दिस इज ऑड। आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसका मतलब दैट इज ऑड। अगर ये ऑड है इसका मतलब रिमाइंडर विल बी -1, और मैं आपको बता चुका हूं कि रिमाइंडर विल नेवर बी अ नेगेटिव, नेवर बी अ नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव होगा नहीं तो क्या करेंगे, जो डिवाइजर है उसमें से इसको जोड़ देंगे। मतलब 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7। 7 इज द नेट रिमाइंडर, नेट रिमाइंडर। आर यू गेटिंग मी? सो रिमाइंडर विल बी ऑफ +7। मतलब जब भी नेगेटिव आए तो डिवाइजर में उसको जोड़ दे तो यू विल गेट द नेट रिमाइंडर। गेटिंग माई पॉइंट? सो वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई वुड लाइक टू से यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूँ सबसे और भी 14 को 4 से डिवाइड करें, मैं कह रहा हूं कि 14 को 4 से डिवाइड करें, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो रिमाइंडर आपको दिख रहा होगा, रिमाइंडर इज 2। वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 2 हियर। 4 से 12, 2 रिमाइंडर बच गया। अगर कोई बंदा ऐसा कर दे कि 14 को 4 से ये 2 7 से कैंसिल कर दे, कैंसिल करके वो बना दे 7/2, तब इसका रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर इज 1। व्हाट इज द रिमाइंडर हियर? मतलब जो आप कैंसिल कर रहे हो, यू आर रिड्यूसिंग द रिमाइंडर। गेटिंग मी? अगर आप जब तक कैंसिल नहीं कर रहे हो, और इसका मतलब आपके पास जो, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो जो रिमाइंडर आपका आ रहा है वो रिमाइंडर रिक्वायर्ड रिमाइंडर नहीं है। तो होगा कैसे? अगर आपने कैंसिल करके छोटा तो बना लिया फॉर योर कन्वीनियंस, बहुत आसान हो जाएगा। जब मतलब आप क्या कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन हो तो जितना कैंसिल आउट होना है होने दे, अनडाउटेबली होने दे, कैंसिल करते रहे ताकि वो छोटा बन जाए, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना इजी हो जाए। अब ये छोटा हो गया तो रिमाइंडर 1 हो गया, तो कैन यू से कि अगर मैं 14 को क्या लिख सकता हूं, 14 को 2 × 7 लिख सकता हूं, अपॉन में 4 है, दिस कैन बी रिटन एज 2 × 2। इसका मतलब 7/2 आने के लिए मैं 2 को कैंसिल कर रहा हूं, 2 को कैंसिल कर रहा हूं, 2 को कॉमन लेके बाहर कर रहा हूं। अरे में इसका मतलब जो कॉमन लेके बाहर किया, अगर मैं इसको उसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। यही है ना रिमाइंडर 2। मतलब जितना आपने कैंसिल किया था उतना उसमें मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट द रिमाइंडर। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जब कैंसिलेशन कीजिए ताकि आप छोटे से छोटे नंबर को देख सके, और जितना ज़्यादा छोटा नंबर दिखेगा दैट विल बी वेरी इजी टास्क फॉर यू। ठीक है, दैट विल बी वेरी इजी टास्क फॉर यू टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। और जो भी नंबर आपने कॉमन लेके कैंसिल आउट किया है उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपको अगली रिमाइंडर्स आपको मिल जाए। गेटिंग मी? रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है वो आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और तब तक के लिए बाय बाय। इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल स्टडी द रिमाइंडर्स, जो बचा हुआ है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, उनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।